महासिद्धेभ्य बोलो शांतिनाथ भगवान की बोलो महावीर भगवान की बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की 331 टॉपिक को बोल के पढ़ा रीडिंग मत रीडिंग नहीं मतलब एक अब कौन सा टॉपिक है पता ही लगा ना। भाव जीव के परिणामों को भाव कहते हैं। जीव के अंतरंग में प्रतिक्षण भाव उड़ते रहते हैं। जीव का यह विशेष गुण है। भाव केवल जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं। जो जीव जैसे भाव करता है उसके वैसे ही कर्म बंधते हैं। अच्छे भावों से सद्गति और बुरे भावों से दुर्गति प्राप्त होती है। भावों से ही भव की वृद्धि होती है और भावों से ही भव का नाश होता है। और मनुष्य के व्यक्तित्व में भाव का महत्व सर्वोपरि है। भाव के भेद वैसे तो जीव के असंख्यात प्रकार के भाव हैं, किंतु स्थूल दृष्टि से भाव 5 प्रकार के होते हैं। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। औपसमिक भाव जो भाव कर्मों के उपशम से उत्पन्न होते हैं, इसके 2 भेद हैं। जो भाव कर्मों के उपशम से उत्पन्न होते हैं अर्थात दबने से उत्पन्न होते हैं, इसके 2 भेद हैं। छायिक जो भाव कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं, इसके 9 भेद हैं। छायोपसमिक जो भाव कर्मों के कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम होने से उत्पन्न होते हैं, इसके 18 भेद होते हैं। औदायिक जो भाव कर्मों के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसके 21 भेद होते हैं। पारिमाणिक जो आत्मा का स्वाभाविक भाव है, जो आत्मा का स्वाभाविक भाव है वह पारिमाणिक भाव कहलाता है। यह भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदय की अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसके 3 भेद हैं। सम्यक दृष्टि जीवों में 5 प्रकार के भाव पाए जाते हैं और मिथ्या दृष्टि जीवों में छायोपसमिक, औदायिक और परिणामिक भाव होते हैं। उपशम मात्र केवल मोहिनीय कर्म का होता है। क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों का होता है और 6 उदय 8 कर्मों का होता है। अन्य प्रकार से भेद भाव 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव तीव्र कषाय रूप परिणाम होना, पाप क्रियाओं से अशुभ भाव होते हैं। इनके पाप का बंध होता है और 5 पाप होते हैं। शुभ भाव मंद कषाय रूप परिणाम होना, पुण्य क्रियाओं से शुभ भाव होते हैं। ये पुण्य बंध के कारण हैं, व्रत आदि। शुद्ध भाव कषाय रहित परिणाम होना, आत्मा का अपना स्वभाव शुद्ध भाव है। इससे कोई पाप या पुण्य का बंध नहीं होता। मोक्ष मार्ग में शुद्ध भाव का अद्वितीय महत्व है और भाव शुद्धि के बिना शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। यदि शास्त्र ज्ञान नहीं हो और भावों की विशुद्धता हो तो आत्मा अनुभव होने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जैसे शिव भूति मुनि को हुई थी। हमारा लक्ष्य शुद्ध भाव ही होना चाहिए और जब तक शुद्ध उपयोग के लायक नहीं होता तब तक हमें अशुभ भावों को छोड़कर शुभ भावों में प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, अर्थात किसी एक विषय पर ही चिंतन को केंद्रित करना ध्यान है। जैन आगम में ध्यान तप के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह अभ्यंतर तप का अंतिम भेद है। ध्यान को 2 भागों में विभक्त किया गया है, प्रशस्त ध्यान, अप्रशस्त ध्यान। प्रशस्त ध्यान
प्रशस्त का अर्थ हितकारी अथवा प्रशंसनीय होता है। आत्मा में साम्य भाव, निर्मलता। इस ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आते हैं। यह दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं, अतः ग्रहण किए जाने योग्य हैं। वर्तमान में हम हीन सेनन वालों के धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं। धर्म ध्यान से देव मनुष्य गति मिलती है। अप्रसत ध्यान, जिस ध्यान से आत्मा में दुख, कलेश, हिंसा आदि पाप, क्रोध आदि उत्पन्न हो, वह अप्रसत ध्यान है। यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान त्यागने योग्य हैं, क्योंकि यह खोटे ध्यान हैं और संसार को बढ़ाने वाले हैं। यह दोनों ध्यान क्रमशः त्रियंच और नरक गतियों के बंध के कारण हैं। ध्यान के 4 भेद। उपरोक्त अनुसार ध्यान के 4 भेद हो जाते हैं: अंतर ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अंतर ध्यान आरती का अर्थ पीड़ा होता है, और आरती के समय जो ध्यान होता है वह अंतर ध्यान कहलाता है। इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा या दुख होना अंतर ध्यान है। अंतर ध्यान 4 प्रकार का होता है: इष्ट वियोगज, इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति व वस्तु, जैसे स्त्री, पुरुष, धन, दौलत आदि का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना या चिंतित रहना इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान है। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट अर्थात अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित या दुखी होना अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान है। वेदना, वेदना का अर्थ दुख का अनुभव करना है। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने की सतत चिंता करना वेदना अंतर ध्यान है। निदान, त्याग तपस्या के फलस्वरूप यह लोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करना निदान अर्थ ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा निरंतर करना। रौद्र ध्यान, रुद्र का अर्थ क्रूर है और क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है, और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति या विनाश को देखकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, परिग्रह जोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है: हिंसानंदी, मर्सानंदी, शौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। हिंसानंदी स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में, स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। मर्सानंदी झूठ बोलने, चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मनाना मर्सानंदी रौद्र ध्यान है। चौर्यानंदी चोरी करने, चोरी का उपदेश देने और चोरी के माल को लेने देने में आनंद मनाना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। परिग्रहनंदी धन्य, धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मनाना परिग्रहनंदी रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान पंच परमेष्टि की भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, रत्नत्रय, संयम आदि में मन को लगाना धर्म ध्यान है। यह सम्यक दृष्टि के होता है। यह भी 4 प्रकार का होता है: आज्ञा विचय, विचय का अर्थ विचारना है, और जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना। अपाय विचय, संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे ऐसे उपायों का चिंतन करना अपाय विचयी है। विपाक विचयी,
कर्मों के उदय से पाप पुण्य कर्मों का फल सुख दुख मिलता रहता है, उसका चिंतन करना विभाग विचयी कहलाता है। संस्थान विचयी तीन लोक के आकार प्रमाण भेद आदि का चिंतन करना, इसके चार भेद हैं, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और उपातित। शुक्ल ध्यान, रागादिक विकल्प नष्ट हो जाने पर आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे कपड़े को धोने से मैल हट जाने से वस्त्र स्वच्छ और शुक्ल कहलाता है, उसी प्रकार कसाय रूपी मैल के नष्ट हो जाने पर आत्मा की शुचि गुण के संबंध से इस ध्यान को भी शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह भी चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष वितरक विचार, एकत्र वितरक अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। उपरोक्त में से प्रथम दो शुक्ल ध्यान 14 पूर्व के ज्ञाता मुनियों को होते हैं और अंतिम दो शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं। इस पंचम काल में किसी जीव या मुनि को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। आज धर्म ध्यान हो सकता है और ध्यानी पुरुष अपनी साधना के बल पर कर्मों की निजरा करके कुछ भवबाद मोक्ष जा सकता है। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरुम सदा ते तो दो। ए जिनवाणी भारती तो ये जबू जिन रे, जो देरी शरणा गए सो पावे सुख चित। देव बजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष का दम। बोलो जिनवाणी माता की जैन धर्म की।